नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय गणित के अध्याय 3 आव्यूह में प्रश्नावली 3.1 के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बना के भेज दिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अब चलते प्रश्नावली की ओर। पहला प्रश्न है, यदि आव्यूह ए बराबर ए आई जे, आव्यूह को कैपिटल ए से लिखते हैं, ठीक है, उसके अंदर के अवयव को ए आई जे, ठीक है, से दर्शाते हैं। और 2 क्रॉस 4 की आपको आव्यूह दी हुई है, जहां पे 2 तो है m और 4 जो है वो n का काम कर रहा है, ठीक है। m मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, m का मतलब होता है पंक्ति, ठीक है, और n के लिए काम, n किसके लिए काम करता है? स्तंभ के लिए काम करता है, ठीक है। तो m क्रॉस n हो तो a में अवयवों की संख्या लिखिए, ठीक है। अवयवों की संख्या यानी आव्यूह में कितने अवयव है, तो जितने पंक्ति और स्तंभ में होंगे, ठीक है। तो इस आधार पे इसका उत्तर हो जाएगा m क्रॉस n, यानी m कितना है 2 और n कितना है 4, तो 2 क्रॉस 4 यानी 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। तो ये है हमारा पहले प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अगला है 4 क्रॉस 4 का इकाई आव्यूह लिखिए। इकाई आव्यूह मैंने आपको बताई थी परिभाषा में, इससे पूर्व वाले वीडियो में, ठीक है। इकाई आव्यूह जो होती है वो एक वर्ग आव्यूह होती है, साथ में एक अदिश आव्यूह भी होती है। वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, ठीक है, और अदिश आव्यूह जिसमें जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो भी समान होते हैं, ठीक है। और चूंकि नाम क्या है इकाई आव्यूह, इकाई का मतलब क्या होगा, इसके अंतर्गत एक होगा, एक के अवयव, एक ही अवयव होगा, ठीक है, वो अवयव का एक है। तो इस प्रकार से अगर आप 4 क्रॉस 4 का इकाई आव्यूह बनाते हैं तो वो इस प्रकार है, 4 क्रॉस 4, 4 m मतलब पंक्ति और n मतलब स्तंभ, तो 4 ही पंक्ति होनी चाहिए और 4 ही स्तंभ होने चाहिए। और कौन सा इकाई यानी एक डालना है, 1 0 0 और 0, ठीक है। अगला आव्यूह हो जाएगा, अगली जो पंक्ति हो जाएगी 0 1 0 0, ठीक है। अगला हो जाएगा 0 0 1 0, ठीक है। और अंतिम पंक्ति हो जाएगी 0 0 0 और 1, ठीक है। देखो 4 तो पंक्तियां इस प्रकार, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, तो 4 पंक्तियां हो गई, ठीक है। वापस पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, 4 स्तंभ हो गए, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है, ये था। अगला प्रश्न देखेंगे आप, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको बोला है कि यदि ये दोनों आव्यूह आपस में समान है, बराबर है, तो आपको a का मान निकालना है, a यानी इसका, ठीक है। अच्छा, a का मान निकालने के लिए ध्यान रखना है, यदि दो आव्यूह पूर्णतः समान है, ठीक है, कहने का मतलब है उसमें पंक्ति और स्तंभों की अवयव जो है वो समान है, ठीक है, इस पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है। तो देखो इसमें पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति यानी 2 पंक्तियां है, ठीक है। पुनः पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ यानी 2 स्तंभ है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 क्रॉस 2, ठीक है। वापस इसमें भी लिखेंगे पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ठीक है, और पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ यानी 2 क्रॉस 2। तो देखो चूंकि ये दोनों आव्यूह बराबर है, इन दोनों की पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, तो आप इसको तुलना कर सकते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग होता है तो तुलना ही नहीं होगी, ठीक है। तो अब चलो प्रश्न शुरू करते देखेंगे। तुलना कर रही हूं मैं पहली आव्यूह का दूसरी आव्यूह से, तो देखो पहले अवयव का पहले अवयव से कर लो, तो k + 4 किसके बराबर आएगा a के, ठीक है, यानी k + 4 किसके बराबर है, इसको दे रहे हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। -1 की जगह ही है और दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको, 3 जो कि दूसरी पंक्ति में पहला अवयव है, ठीक है, और इधर भी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये भी समान है, इसको तुलना करने की जरूरत नहीं है, समीकरण जो बन रही है उनको तुलना करना है। तो k - 6 किसके बराबर आएगा, बराबर में -4, इसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2, हल कर रही हूं, माइनस का 6 है, पक्षांतरण करोगी तो क्या जाएगा उधर, और माइनस का है तो पक्षांतरण से क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा पक्षांतरण से, और क्या आ जाएगा k माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 -4 + 6 यानी 6 में से 4 गए, k का मान कितना आया 2, तो k बराबर है आपके 2। अब ये जो k का मान आया है ये अगर मैं यहाँ रख दूं, ठीक है, तो मेरे पास a का मान आ जाएगा और प्रश्न ने हमसे a का मान ही पूछा है, ठीक है। तो ये मान आप ना रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार इसमें डाल रही हूं, तो k का मान आया 2, तो यहाँ आ जाएगा आपके 2 +
4 बराबर 8, अतः a बराबर कितना आया 6। ये हो गया हमारे a का मान। निकालना एकदम आसान है। तुलना तभी होगी जब दोनों की पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है। ठीक है, तो a इस प्रकार से हल करने पर a का मान क्या आया 6। ठीक है, ये था आज का प्रश्न क्रमांक 3। अब देखिए एक बार प्रश्न क्रमांक 4। 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे, यानी कि 6 अवयव होने चाहिए। ठीक है, तो 6 अवयव कब होंगे अगर आप इसको देखते हैं तो। ठीक है, 2 × 4 किया था तो कितना आया था 8 अवयव आए थे। ठीक है, 6 अवयव के लिए ऐसे टुकड़े जिसमें गुणा करने पर 6 बनते हैं, तो वो कौन कौन से क्रम हो सकते हैं। देखिए एक बार आप संभावित क्रम हम देखते हैं तो देखो 1 × 6 करो। ठीक है, 1 × 6 करने पर 6 अवयव बनते हैं। ठीक है, पुनः 6 × 1 से भी 6 ही बनता है। ठीक है, और 2 × 3 कितना होता है 6। इसी प्रकार से 3 × 2 कितना होता है 6। इसके अलावा कोई टुकड़ा नहीं है। ठीक है, जिसको गुणा करने पर 6, दो अवयव ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर 6, इसके अलावा कोई नहीं, यही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे चौथे प्रश्न का आंसर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5। क्या दिया हुआ है 2 × 2 क्रम का अवयव a = aij ज्ञात कीजिए जिसके अवयव दिए हुए हैं, अवयव इस फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि ये एक समीकरण दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमको अवयव बनाने हैं। ठीक है, तो 2 × 2 के अवयव किस प्रकार होंगे पहले आप वो देखिए। ठीक है, 2 × 2 क्रम की अवयव जो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एक अवयव का व्यापक रूप बताया था। ठीक है, जिसमें जितने भी अवयव हम डाल सकते हैं। तो अगर कोई अवयव नहीं दी हुई है, ठीक है, और अगर हमको बोले कि हमको बनानी है कि भाई इस क्रम की बनानी है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा है a 1 1 पहली पंक्ति में सब 1 1 1 2 1 3 जितने दिए जाएंगे। अब 2 × 2 की बोली 2 क्रॉस मतलब 2 पंक्तियां और 2 ही कॉलम। तो देखो a 1 1 दूसरे कॉलम की बात करूंगी हो जाएगा a 1 2। अगला दूसरी पंक्ति की बात करूंगी तो दूसरी पंक्ति को पहले 1 1 फिर इधर आ जाएगा 2 1। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा a 2 2। ठीक है, वापस समझा रही हूँ, अगर आप 2 × 2 मतलब 2 पंक्तियां और 2 ही स्तंभ। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला अवयव क्या होगा, जैसे a i j दिया हुआ आपको, तो इसमें i की जगह a और j की जगह पे क्या रखेंगे 1। तो अगर i और j की जगह 1 रखूं तो क्या बनेगा a 1 1। ठीक है, इसी प्रकार से i की जगह तो पहली जो पंक्ति है उसमें i की जगह हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, तो i की जगह तो 1, लेकिन j की जगह अगर 2 करूं तो दूसरा अवयव क्या हो जाएगा a 1 2। ठीक है, तो ये तो होगी पहली पंक्ति की बात है, पहली पंक्ति। अब ऐसे कैसे अगर आप बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। ठीक है, अगर पहली हटा के यहाँ आता है दूसरी पंक्ति तो i क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो उस स्थिति में पहली स्थिति में अगर पहला अवयव होता है तो 2 और j 1, तो यहाँ देखोगे तो अवयव हो जाएगा 2 1। ठीक है, फिर i तो 2 ही रहेगा हमेशा दूसरी पंक्ति के लिए, और j परिवर्तित 1 2 3 जितने अवयव आपको बोले तो यहाँ पे तो 2 ही बोले 2 कॉलम। ठीक है, तो 1 2। तो इस प्रकार ये जो है ना वो इस प्रकार से लिखना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंपल बेसिक नॉलेज जो कि इससे पूर्व वाले वीडियो में था, लेकिन फिर भी मैंने वापस दिया आपको। अगर 2 × 2 क्रम की अवयव वो इस प्रकार है, तो इसमें ऐसे अवयव बनाने हैं। तो देखो a i j तो दिख रहा है आपको, लेकिन सबसे पहले मेरे को a 1 1 बनाना है। a 1 1 मतलब i की जगह अगर आप तुलना कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है 1, और j की जगह भी तुलना कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है 1। तो यानी i बराबर 1 और j बराबर 1 से। ठीक है, इस समीकरण से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो a 1 1। ठीक है, a 1 1 लिखा है मैंने, तो यहाँ हो जाएगा 2, i की जगह क्या डाला आपने 1, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस j की जगह क्या डाला आपने 1, तो यहाँ जाएगा 1 3, i की जगह क्या है 1 प्लस j की जगह क्या है 1। इसको हल किया तो देखो 2 × 1 2 माइनस 1 बटा 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1। ठीक है, 2 में से 1 गया 1 और 3 प्लस 1 4। इसको और हल नहीं करना है, डिवाइड देखिए पॉइंट में नहीं डालना है, ऐसे रखना है। ठीक है, तो ये पहला अवयव जो है वो तो ये आ गया। अब अगला क्या दिया हुआ है 1 2, तो इसका मतलब क्या हो गया
A13 की बात कर रहे हैं हम तो सॉरी A13 आएगी A21 पे अब तो A21 ले रहे हैं 21 मतलब I की जगह क्या है 2 J की जगह क्या है 1 ठीक है 2 तुलना कर रहे हैं J की जगह क्या दिख रहा है 1 इसी में मान रखना है वापस तो यहाँ जाएगा आपके 2 I की जगह क्या डाला आप मान क्या रख रहे हैं 2 माइनस J की जगह आप मान क्या रखने वाले 1 बट्टा 3 और I की जगह मान क्या रख रहे हैं वापस 2 और J की जगह मान क्या रख रहे हैं 1 हल कर रहे हैं 2 दूनी 4 माइनस 1 बट्टा 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना होगा हल करेंगे तो 4 में से गया 3 और 6 प्लस 1 7 और हल हो रहा है क्या नहीं क्योंकि देखो 2 1 तक हल हुआ है ठीक है आगे देखिए एक बार A22 ठीक है A22 का मतलब क्या होगा अगर आप तुलना करते हैं इसकी इससे तो I की जगह भी 2 है ठीक है और J की जगह भी 2 I equal to 2 J equal to 2 6 तो वापस देखते हैं यहाँ पे मान रख रहे हैं हम 2 I की जगह 2 माइनस J की जगह 2 अपॉन 3 I की जगह 2 प्लस J की जगह 2 हल करोगे तो क्या बनेगा 2 दूनी 4 माइनस 2 बटा 3 दूनी 6 प्लस 2 और हल किया तो 4 में से 2 गए 2 6 प्लस 2 8 हल करोगे तो 1 बटा 4 अब इनको इस क्रम में लिखना है ठीक है तो देखें 2 क्रॉस 2 की यानी 2 क्रॉस 2 की अवयव बनानी है तो वो क्या बनेगी अवयव में मान डाला A11 है सबसे पहला अवयव और उसका मान क्या है आपके पास 1 बटा 4 ठीक है फिर A12 कितना है 0 ठीक है A21 का मान कितना है 3 बटा 7 और अंतिम है A22 और A22 का मान कितना है हमारे पास 1 बटा 4 ठीक है ये है हमारे प्रश्न ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न है इसी का सेम पैटर्न है सेम क्वेश्चन है इसी का दूसरा भाग ठीक है यहाँ पे aij आपको क्या दिया हुआ है I प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i और वापस 2 क्रॉस 2 क्रॉस की अवयव बनानी है ठीक है ये पैटर्न सेम है A11 A12 A21 A22 ठीक है A11 का मतलब I और J की जगह ये I J ना I और J की जगह 1 और 1 लेना है A12 का मतलब I तो 1 ही है J क्या है 2 वापस A21 का मतलब है I जो कि पहला अवयव है वो 2 लेना है और J कितना हो जाएगा 1 ठीक है और उसके अगले जो अंतिम है वो है उसमें I भी 2 लेना है और J भी 2 लेना है ठीक है चलो बनाते हैं देखते किस प्रकार है सबसे पहले मैंने अभी समझा आपको I बराबर 1 और J बराबर 1 ठीक है ये समीकरण नंबर 1 तो समीकरण 1 से यानी इसमें मान रख रहे हैं ठीक है I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1 तो क्या बना A11 यानी ये अवयव बन रहा है कैसे बनेगा एक बार देखिए I की जगह क्या रखना है 1 प्लस 2 J की जगह 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2i और I की जगह क्या है 1 ठीक है हल कर रही हूँ इसको देखना कोष्टक में 1 प्लस 2 इंटू a कितना होगा 2 का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू a 2 ठीक है 2 और 1 3 तो यहाँ जाएगा आपके 3 का स्क्वायर बटा 2 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बटा 2 तो ये तो है A11 पहला अवयव ठीक है ये अब है अगला वापस देखेंगे I की जगह देखो इसमें 1 है और J की जगह क्या हो रहा है 2 तो यहाँ जाएगा I 1 और J बराबर 2 ठीक है तो क्या बनेगा A12 ठीक है अब मान रख रहे हैं इसमें वापस कोई समीकरण 1 मान रखेंगे देखो I की जगह क्या रखना है 1 J की जगह 2 1 प्लस 2 J की जगह अब आ रहा है 2 का होल स्क्वायर
क्या मान है 2। ठीक है, हल कर रहे हैं इसको भी वापस 2 प्लस